हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। तो आज हम जानेंगे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर एंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिग्नल मैन। तो आज तीनों के बारे में जानने वाले हैं कि इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर। सबसे पहले यहाँ पे इसकी ड्यूटी में होती है कीप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो हमेशा अपने पास रखना है। दूसरा जो चीज़ है सेफली एक्सक्यूशन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, तो इसकी एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है वो सेफली हो, तो उसके लिए सारी जानकारी इनको रखना है। नेक्स्ट जो इनकी होती है कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनिंग चेकलिस्ट प्री यूज। तो क्रेन ऑपरेशन के पहले ये है जो सारे चीज़ों को चेक करेंगे, इंस्पेक्शन उसका करेंगे और उसके बाद मेंटेनिंग करेंगे, चेकलिस्ट भी, चेकलिस्ट के अनुसार उसको है जो कंडक्ट करना है इंस्पेक्शन। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्व लिफ्टिंग एरिया एंड ओवरहेड पावर लाइन बिफोर लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग के पहले ये भी देखना है, एरिया को ऑब्जर्व करना है कि पर्टिकुलर जिस एरिया में काम किया जा रहा है उस एरिया की स्थिति क्या है, वहाँ पे कोई ओवरहेड पावर लाइन तो नहीं क्रॉस कर रहा है, वहाँ एडजेंसेंट में कोई ऐसा बिल्डिंग या स्ट्रक्चर तो नहीं है जिससे है जो कि लोड है जो टच हो सकता है, टकरा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है एडवाइज टू कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, तो ये भी इसकी जिम्मेदारी में आती है। अगर क्रेन में वैसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, क्रेन है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो जो उसके टीम होते हैं या उनके जो सुपरवाइजर होते हैं उनको बताना है, एडवाइस करना है कि इसका एक बार मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन कर लिया जाए। नेक्स्ट जो इनका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिकॉर्ड द मेंटेनेंस वर्क डन एट क्रेन एट साइट। तो क्रेन की मेंटेनेंस एक्टिविटी जो भी साइट पे होती है उसका रिकॉर्ड रखना उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिपोर्ट एनी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिसेज एंड इंसिडेंट टू कंसर्न इमीडिएटली। तो अगर साइट पे कुछ भी अनसेफ एक्ट दिखता है या अनसेफ कंडीशन दिखता है या कोई नियर मिस हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है, तो इमीडिएट जो कंसर्न पर्सन है उसको बताना उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर। रिगर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक्टिविटी में। तो इनकी सबसे बड़ी जो है अवेयर ऑफ क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी, इनको क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए। अवेयर ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट, तो जिस लोड को उठा रहे हैं उस लोड में लिफ्टिंग पॉइंट कहाँ पे है उसके बारे में भी उनको जानकारी होना चाहिए, यानी उस लोड को किस पॉइंट पे रख करके यानी किस पॉइंट पे एंकरिंग करके उठाना है, इसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ लोड प्लेसमेंट, यानी कि लोड को कहाँ प्लेस करना है, यानी लोड को कहाँ रखना है, इसके बारे में उनको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेयर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टैकल, तो इसकी इनको टूल्स एंड टैकल का है जो सिलेक्शन करने के लिए अवेयर उनके अंदर होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा टूल्स एंड टैकल पर्टिकुलर इस लोड को उठाने में लगेगा, तो उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अवेयर ऑफ लोड चार्ट, लोड चार्ट की इनको जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई लोड उठा रहे तो उसके पहले लोड चार्ट को चेक कर लें और लोड चार्ट के अनुसार चेक करें कि ये हम जो करने जा रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अवेयर ऑफ हैंड सिग्नल, इनको हैंड सिग्नल के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल क्या चीज़ बता रहा है। सिलेक्टिंग लिफ्टिंग गियर इक्विपमेंट, इनका एक काम ये भी है कि लोड को उठाने के लिए जो हमें लिफ्टिंग गियर्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता है उसका सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, ये करना जरूरी है। जब भी कोई लोड को उठाने जा रहे हैं तो उसके पहले जो हम लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का सिलेक्शन किया उसको उठाने के लिए, तो उसका फिजिकल एंड विजुअल इंस्पेक्शन कंपलसरी है ताकि वो चेक कर ले वो कहीं डैमेज तो नहीं है। नेक्स्ट जो है वो डीसलिंग एंड स्टोर रिगिंग इक्विपमेंट, जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो उस केस में इनकी जिम्मेदारी होती है कि स्लिंग को डिसलिंग करना है, यानी स्लिंग को खोल देना है और स्टोर है जो इसको सही जगह पे करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिग्नल मैन। तो यहाँ पे सिग्नल मैन की क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे
तो सबसे पहले सिग्नल मैन की ड्यूटी होती है कि जब भी कोई लोड उठाया जा रहा है तो उस केस में क्रेन ऑपरेटर को वो क्या बता रहा है वो सारा दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ तभी दिखेगा जब वो आदमी जो है वो उसके सामने खड़ा होगा, यानी स्टैंड इन क्रेन ऑपरेटर लाइन ऑफ साइट, यानी क्रेन ऑपरेटर के दृष्टि में होना चाहिए वो आदमी, ताकि क्रेन ऑपरेटर उसको देखे कि वो मुझे क्या सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट है इफ नोट लाइन ऑफ साइट। अगर कभी कभी क्या होता है, लोड को हमें ऐसे जगह पे प्लेस करना होता है जहाँ पे हमें क्रेन ऑपरेटर के साइट में, लाइन ऑफ साइट में खड़ा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि वो बाकी टॉकी का इस्तेमाल करता है, विसल का इस्तेमाल करता है और रेडियो का इस्तेमाल करता है, और इन तीनों का इस्तेमाल कर से है जो क्रेन ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बर्न अदर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लोड। तो वहाँ पे जहाँ पे लोड का मूवमेंट होने वाला है जिस पार्टिकुलर एरिया में, अगर वहाँ पे कोई दूसरी एक्टिविटी चल रहा है तो उनको वार्न करना कि यहाँ से अभी हट जाओ, हमारा क्रेन मूवमेंट चल रहा है, लोड उठाया जा रहा है, तो उनको वार्न करके वहाँ से हटाना इनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो होता है, अवॉइड स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड एंड पिंच पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी सस्पेंडेड लोड या पिंच पॉइंट के सामने खड़ा नहीं हो। और नेक्स्ट जो इनका होता है, चेक ऑन द अदर एक्टिविटी विद इन द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया टू अवॉइड एनी अनफोर्सीन हजार्ड। तो ये भी ध्यान रखना है, चेक ऑन अदर एक्टिविटी विद इन द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया, यानी क्रेन जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे अगर कोई दूसरी एक्टिविटी हो रहा है तो उसको भी चेक करना है, ताकि वहाँ पे कोई दूसरा हजार्ड क्रिएट ना हो जाए। तो उसके पहले ही आदमी को वहाँ से हटा देना है, ताकि कोई वहाँ पे दूसरा चीज़ नहीं हो। तो चलो दोस्तों, अभी आपने देखा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिग्नल मैन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर एंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर। तो इन तीनों का आपने है जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।